और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एंकर फिजा खान को लगा एक और सदमा, पाकिस्तानी फनी पॉलिटिक्स। मतलब फिजा खान डॉक्टर साहिबा फिर से मार्केट में आ चुकी है। करीबन एक वीक से गायब थी, लेकिन उसको सदमा भारत की ओर से, ये तो अभी की बात करें, लगा एक और सदमा। मैं ये बोल रहा हूँ उसको हर एक मिनट पे सदमा लगता है। आप सिर्फ उसके सामने भारत का नाम ले लोगे तो वो डिप्रेशन में आ जाएगी या तो सदमा लग जाएगा। ये पक्का है, मैंने हर एक वीडियो में देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से दी गई जो मोहलत है, उसमें अदालत के रूबरू ना होने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। 1 hour later. वतन पहुंचने पर गिरफ्तारी की जो क्यासराई हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। बेचारी सपने देख रही थी कि आते ही नवाज शरीफ को जेल में डाला जाएगा, लेकिन इच्छाओं ने दम तोड़ डाला। ये भगवान क्या जुल्म है। मुल्की सियासत में आइंदा चंद हफ्तों में आखिर हो क्या जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वतन वापस आई थी और अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं काफी सालों के बाद। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले। तो कैसे हो कि कैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा रो रो के सिसक सिसक कर चल रहा है, उसे मिडिल क्लास कहा जाता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। पाकिस्तान एक चूतिया मुल्क है, लेकिन इसको चूतिया बनाता कौन है? कौन? इनके नेता नवाज शरीफ, जो कि दुनिया का सबसे करप्ट इंसान है। उस पर इतने ज्यादा केस लगे हुए थे कि वो जैसे पाकिस्तान में कदम रखता ना, तो सीधा जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इसके उल्टा उसका इस्तेकबाल किया जा रहा है, जलसा निकाला जा रहा है। वैसे पाकिस्तानी पब्लिक तो एक प्लेट बिरयानी के लिए कहीं भी अपनी मरवा लेती है, समझ जाओ। मियां साहब तशरीफ ले आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मियां साहब आ जाए, हम मुंतजिर हैं। कौन आ रहा है? नाम क्या है? नवाज शरीफ। और ये चोर डाकू, मैं इनको नहीं कह रही, बल्कि खुद एक दूसरे को हर वक्त इन अल्फाज से, इन लकब से नवाजते हैं। कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई लुटेरा कहता है, कोई चोर कहता है, कोई डाकू कहता है। ये सदाबहार जमहूरी टोला है जो हर बार जमहूरियत को बचाने के नाम पर इकट्ठा हो जाता है, अपने मुफादात के लिए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, माजी में गालम गलौज करते हैं। वैसे सारे चोर डाकू एक हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। ये तो हमारी कंट्री में भी लागू होता है, समझ तो गए ही होंगे आप। तो नवाज शरीफ के इस्तेकबाल का राज एक ही है कि कोई भी इनको चूरण चटा दो, गजवा हिंद का, कश्मीर का, फिलिस्तीन का, वो पाकिस्तान में लीडर बन सकता है। और कुछ नहीं चाहिए, चूरण चटाने वाला चाहिए। गजवा इनके लिए तैयार हो। इस लिहाज से तो फिर एक दिन लाहौर बनेगा किट्टू राव का। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं इनको इतना चूरण चटाऊंगा, इतना चूरण चटाऊंगा कि इन्होंने कभी सोची ना होगी। जहाद के लिए तैयार हो, गजवा इनके लिए तैयार हो। मैं अगर पाकिस्तान में बोल दूं ना जाकर, यो किट्टू भाई बोल देना पाकिस्तान में जाकर कि जिहाद करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये मेरे को नेता बना लेंगे, मेरे चरणों में गिर जाएंगे। इस टाइप के हैं ये लोग। पाकिस्तानी जाहिल है, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और ये चूतिए थे, रहेंगे और हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। नवाज शरीफ शायद वो पहला शख्स है दुनिया में जिसके ऊपर अभी तक एक जुर्म भी साबित नहीं हो सका। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। नवाज शरीफ ने 2013 में 22 घंटे की लोड शेडिंग की, गुर्बत की, महंगाई की, दहशतगर्दी की, अल्लाह ताला के फजल से। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? नाज़रीन, सियासी मैदान में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है नवाज शरीफ की वतन वापसी से। ये जो खवातीन क्राउड में खड़ी, इनका ख्याल रखना है शेरों, हम लफंगों की तरह नहीं है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दावते खिताब देते हुए कहा था, असी ते पागल दीवाने असी ते जान तली ते रखी, तू नट नट जान बचानी है। पीछे से आवाज नहीं आई। क्या आवाज नहीं आई? तुम समझ नहीं रहे हो। करे करे शाबाश। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। यस। एक तो इनके नेताओं को भाषण देना नहीं आता, भाषण कम कॉमेडी ज्यादा लगता है।
भैया आओ मुझे पकड़ लो, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। आजा मेरे बाल में तू जाता है कहाँ? ये इनको एहसास पाकिस्तान का। जेल भी तो तेरा कर दे मियां। सब आ जाए हम इंतजार करें। लेकिन एक सेकंड, फिजा खान कभी गो नवाज गो के नारे लगाती थी। गो नवाज गो एवरग्रीन नारा, ये नारा जो है ये बहुत सदाबहार नारा आज मियां साहब करती है। मियां सब आ जाए मियां सब आ जाए मियां सब आ जाए यही तो है पाकिस्तान के बेड़ा गर्क होने का राज। नेशनल नारा ही समझ लेना आप। कौमी नारा बनाने वाले खुद नवाज शरीफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके वो दोस्त अहबाब है जिनको नवाज शरीफ ने बहुत नवाजा। जो कल तक गो नवाज गो कर रहे थे वो आज नवाज शरीफ को हजरत नवाज शरीफ कहते हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। जो कल तक नवाज शरीफ के 30 सालों में किए गए गुनाह और जराइम गिनवा रहे थे, आज वो नवाज शरीफ का नाम लेने से पहले हजरत लगाना नहीं भूलते। जो लोग कल तक एक दूसरे को सड़कों पर घसीट रहे होते थे और इतने जज्बातियों के घसीटते थे कि माइक भी तोड़ जाते थे, वो आज एक दूसरे के गले लगे होते हैं। कौन? हमें कुछ किया जाए, मक्खन शक्ल लगाया जाए, कुछ खुशामद की जाए ना। अब नवाज शरीफ चोर है, ना अब जरदारी को सड़क पर घसीटना है, ना अब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा, ना किसी ने करप्शन की है। मुल्क पर कर्जा चढ़ा, ये जमहूरियत का हुस्न है। गरीब मजीद गरीब हो गया, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। तालीम सेहत जैसे बुनियादी हुकूक से आम आदमी महरूम है, तो ये भी जमहूरियत का हुस्न ही समझिए। जब जब जमहूरियत खतरे में होगी सारे चोर डाकू इसे बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। साजिशें। नवाज शरीफ पर जजों को खरीदने के इल्जाम भी लगे। नवाज शरीफ का कोई दौर ऐसा नहीं है नाज़रीन जिसमें ये कहा जाए कि मुल्क के कर्जों में कमी आई या करप्शन का खात्मा हुआ हो हमारे मुल्क से। नवाज शरीफ के हर दौर में अगर कुछ सबसे ज्यादा तबाह हुआ तो क्या था? सरकारी इदारे। मुल्क पर सबसे ज्यादा कुछ चढ़ा तो क्या? कर्जा चढ़ा। अवाम में सबसे ज्यादा क्या फैला? मायूसी फैली। नवाज शरीफ की हर स्कीम यकीन जानिए फ्लॉप हुई। कर्ज उतार कर मुल्क संवारने की बात करने वाले ये नवाज शरीफ साहब जो स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने ही इस मुल्क पर 30,000 अरब का ना सिर्फ कर्जा चढ़ा दिया बल्कि इस कौम को कई तबकात में ऐसे तकसीम कर दिया। इस मुल्क में 3 तबकात हैं। एक तबका कौन सा? एक तबका जो सबसे बड़ा तबका है उसे गरीब कहा जाता है। ये बड़ा मैंने क्यों कहा जरा गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा तबका उसे गरीब कहा जाता है। उसके बाद जो थोड़ा रो रो के सिसक कर चल रहा है उसे मिडिल क्लास कहा जाता है। और एक छोटा सा तबका, ये इससे भी छोटा सा तबका जिसको ना आमरीत में कोई परेशानी हुई ना जमहूरी दौर में उसका कुछ बिगाड़ा जा सका, वो है एलीट क्लास। अब बेचारी फिजा से ना सिर्फ नवाज शरीफ की तारीफ करवाई बल्कि पीटीआई के लिए जहर उगलवाया गया। और पीटीआई के लिए जहर उगलते टाइम फिजा का आए हाय जो आवाज में दर्द है ना वही तो चाहिए हमें। और हम इस दुनिया में आए क्यों है? क्यों? फिजा की दर्द भरी आवाज सुनने के लिए। पीटीआई के जो मुबैना तौर पे बदनीयती पर मबनी एजेंडे का इंकशाफ ये हुआ जिसमें उन सोशल मीडिया टीम्स जिन्हें पीटीआई ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना था उसमें पीटीआई के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, प्रोपोगेंडा मुहिमात जैसा कि शैतानियत, गलत मालूमात, साजिशें, जाली खबरें, अवामी जज्बात को भड़काने और रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने के लिए उन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। सरकारी फंड से उन सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अच्छा, ये पीटीआई का जो रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा है इसमें तो शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स थे। जब उनकी तहकीक की गई तो बड़े इंटरेस्टिंग हकाइक सामने आए। अब जरा सुनते जाइएगा। पीटीआई की तरफ कोई सियासी झुकाव था ही नहीं। तमाम जो अकाउंट्स हैं उन्होंने पीटीआई और प्रो पीटीआई मवाद पोस्ट करना शुरू कर दिया। अजीब बात है। अच्छा, और अजीब बात यह कि जी के पीटीआई का कभी कोई नजरिया नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि पैसे देकर करवाई जा रही थी। इनको नहीं पता कि ये क्या है, इन्होंने साइन नहीं किया, ये इनके लिए लिखा गया है। और जो इनसे काम करवा रहे थे उनका शायद क्राइटेरिया ही नहीं था, उन्होंने इनसे साइन नहीं करवाया। तो फिर क्या जालसाजी थी, किसको दिखाने के लिए बनाई? इस पर क्या क्या दिखा है जरा सुनते जाइएगा, फिर फैसला आप खुद कर दीजिएगा। कि मैं आपको जरा सीधा बता देती हूँ कि जी हम फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे। जरा उर्दू में पढ़ के सुना देती हूँ अंग्रेजी में। ये हम फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे, हम ऑफिशियल टाइमिंग्स का ख्याल रखेंगे, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखेंगे, हम अननेसेसरी लीव्स नहीं लेंगे। वो तो लीव्स पे रहते थे, ना ऑफिस जाते थे, ना ड्रेसिंग का ख्याल
ख्याल क्या करना था, टाइमिंग्स पंक्चुअलिटी कहाँ, जब ऑफिस से नहीं था उसके बाद जी हम लीव्स नहीं लेंगे, ज़्यादा गैर ज़रूरी वो लीव्स पे ही रहते थे, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, हमारा गुड बिहेवियर होगा सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ। कहाँ पर होंगे सीनियर्स कॉलीग्स, कौन थे जब थे ही नहीं। उसके अलावा जो ऑफिशियल इक्विपमेंट है हम उसका ख्याल रखेंगे, हम फ़ोन को मिसयूज़ नहीं करेंगे, बाकी जो रिसोर्स उनको मिसयूज़ नहीं करेंगे, फेक न्यूज़ को शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को ट्रोल नहीं करेंगे, किसी को टारगेट नहीं करेंगे, स्टेट इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं करेंगे, किसी इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं करेंगे, ट्रोल नहीं करेंगे, और हम अपने तक महदूद रहेंगे, अपने टास्क तक महदूद रहेंगे। ये आप लोगों से मैं दोबारा पूछ रही हूँ, आप लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा और आप लोगों ने कभी ये साइन नहीं किया, आप ये पहली बार देख रहे हैं। तो नाज़रीन आप भी ज़रा देख लीजिएगा ये किसको पागल बनाने के लिए बनाया गया, लिखा गया, और जो काम कर रहे थे उन्होंने आज शायद पहली दफ़ा देखा, और जो करवा रहे थे उन्होंने कभी इनको दिखाना या इनसे साइन करवाना ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा आ गया यार। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और किट्टू राव के किटकेट और वीडियो तो बढ़िया था। और जो फिजा खान की जली थी वो अच्छे। देखो फिजा खान का कभी भी कोई भी एक पॉइंट पे वो नहीं टिकेगी, ये उसका मतलब उसका रूल्स है या क्या नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कभी भी पलट जाना हर एक चीज से पलटे। और उसके पास कभी पॉजिटिव न्यूज ना तो उसके आवाम के लिए ना कभी वर्ल्ड के लिए होगा, उसके पास हर बार नेगेटिव न्यूज होगा। पता नहीं इस जो चैनल है उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज के लिए हायर किया या नहीं पता हमें, लेकिन कभी भी अच्छी बात नहीं होती। कोई देश के लिए कुछ अच्छा संदेश देना वैसी वाली बात नहीं होती। हालांकि ज्यादातर ये पॉलिटिकल न्यूज उसके पास ज्यादा होते हैं, वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड न्यूज ज्यादा होते हैं, और कभी भी वो न्यूज सच्चे नहीं होते हैं। हालांकि अभी जो बात हो रही है, नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में रिटर्न आ चुके हैं। माना ऐसा जाता था कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 4 सालों से वो कोई और कंट्री में थे। अब उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में अब उसके जो भाई अब तक थे शहबाज शरीफ, उसकी कुर्सी जाने के बाद वहां पे कभी थोड़ी देर के लिए मतलब केयरटेकर सरकार बनाई गई है। अब फिर से वहां पे ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को लूट सके, तो फिर से नवाज शरीफ को लाया गया जा रहा है लूटने के लिए। कितने सारे केस लगाए थे नवाज शरीफ पर, जेल में भी डालने की बात है। क्योंकि नवाज शरीफ के बिना अब कोई भीख देगा नहीं पाकिस्तान को। भीख मांगने के लिए अब कोई बड़ा लीडर चाहिए जो मतलब पूरा पॉलिटिक्स जानता हो। तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नवाज शरीफ के पास बहुत बड़ा है एज ए पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तानी नागरिक के साथ। 2-3 टर्म पूरी की है, 2-3 टर्म पूरी तो की है, लेकिन इतना बड़ा एक्सपीरियंस है तो भीख जल्दी मिलेगी। और कुछ नहीं है पाकिस्तान में अभी जो केयरटेकर सरकार है उससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है भीख मांगने का। हालांकि वो एडवोकेट थे, ऐसा कुछ थे, तो मतलब वही सैलरी पे वो चल रहे थे। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी भीख मांगनी हो तो एक बड़ा लीडर चाहिए और एक्सपीरियंस वाला लीडर चाहिए। तो उसके लिए नवाज शरीफ जी को लाया गया है। उससे क्या अच्छे काम है क्या बुरे काम है वो आपके सामने सब कुछ है ही, उसमें हमें पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ का झुकाव जो है वो इंडिया की ओर पे मतलब इंडिया की साइड है, जब से वो उसकी भांजी की शादी में मोदी जी गए थे तब से। तो हो सकता है कि वो बात करे कि उसके भारत के साथ मतलब आते ही उसने वही भाषण दिया, हमें हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो मतलब वो उसके रिलेशन के बारे में 100% सोच सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की जब सरकार थी उसी समय ट्रेन स्टार्ट की गई थी, बसें स्टार्ट की गई थी, तो वो सोच सकते हैं। लेकिन भीख मांगना पाकिस्तान की पहले से आदत है, वो कंटिन्यू रहने वाली है। जो अच्छा है कि यदि भारत के साथ मतलब ये सारे जो अभी वहाँ पे जितने भी आतंक है उसका सफाया करके भारत के साथ रिलेशन बनाए, तो उसका ट्रेड स्टार्ट होगा तो उसको कुछ फायदा होगा। बाकी भारत को कोई फायदा नहीं है कहीं पे भी। हाँ, एक हो सकता है कि मतलब अभी जो G20 सबमिट हुआ था उसमें कॉरिडोर की बात हुई थी, तो वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए फिर भी वहां से कॉरिडोर नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना वो कभी एक बात पे टिकता नहीं है। वो अपनी मतलब वो अपनी मनमानी करने वाला देश है। की धूम कभी सीधी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से यदि रिलेशन ठीक भी हुए, नवाज शरीफ दोबारा अभी और एक बार पीएम बने और थोड़े बहुत रिलेशन ठीक हुए, तो ये वाला सीन जो है वो करना नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। बाकी ट्रेड ठीक है यार। नहीं, भारत ने तो मना ही किया पहले आतंकवाद खत्म होगा, फिर वो तो आधा मतलब 1 दर्जन जितना तो लोगों को टपका दिया है वहां पे। अभी पता नहीं, वो लोग तो अज्ञात हमलावर बोलते हैं, लेकिन कौन है अज्ञात हमलावर उसका तो अज्ञात ही है।
तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।